हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि हमें टैली के अंदर पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है। पेमेंट की शॉर्टकट की F5 है। जब भी हम किसी व्यक्ति या किसी फर्म को कोई पैसे पे करते हैं तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में। हम थ्री टाइप से पेमेंट कर सकते हैं: कैश, चेक, या तो हमने थोड़ा कैश लिया है और थोड़ा बैंक से पे किया है। अब यहाँ पे हम कैश का एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए, हमने मोहन भाई को 25,000 रुपये कैश से पे किए। अब जैसे कि चैप्टर 1 परचेज टॉपिक में हमने देखा था कि हमने मोहन भाई से 25,000 का माल खरीदा था उधार पर। हमें मोहन भाई को पेमेंट करना बाकी है, तो आज हम उसे पे कर रहे हैं 25,000 रुपये कैश में। तब उसकी एंट्री क्या होगी? यहाँ पर हम मोहन भाई को 25,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो मोहन भाई एक व्यक्ति है, इसे व्यक्तिगत खाते का रूल्स लागू होगा। व्यक्तिगत खाता क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे हम 25,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो मोहन भाई रिसीवर है, मोहन भाई को 25,000 रुपये मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे मोहन भाई को डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीवर है। तो मोहन भाई अकाउंट डेबिट 25,000, और कैश को हम जमा करेंगे। कैश के केस में कौन सा रूल्स लागू होगा? रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट क्या कहता है? आए तो उधार और जाए तो जमा। यहाँ पे हम 25,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास से जा रही है, और कैश जा रही है तो हम उसे जमा करेंगे। तो हमने क्या किया है? कैश अकाउंट क्रेडिट मतलब जमा। मोहन भाई का अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसा कि हमने पहले देखा था, और कैश का अंडर ग्रुप कैश इन हैंड। अब इस एंट्री को हम टैली के अंदर प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है वाउचर्स के ऊपर। एंटर। अब देखिए, यहाँ पे पेमेंट का वाउचर शो कर रहा है। अगर वो आपको शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से भी F5 प्रेस करके भी पेमेंट का वाउचर ओपन कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। देखिए, तो यहाँ पर DR मतलब डेबिट हमें क्या करना है? तो जैसा कि हमने देखा, मोहन भाई अकाउंट डेबिट। अब ये मोहन भाई का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ कैसे है? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जो परचेस की एंट्री की थी उसमें हमने मोहन भाई का अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है, तो हमें वापस से इस अकाउंट को बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे MOH टाइप करेंगे, तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ऑटोमेटिकली आ जाएगा मोहन भाई। उसके बाद आपको करना है एंटर। अब देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है कि 25,000 पे करना हमें बाकी है मोहन भाई को, तो हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 25,000, उसके बाद एंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किस बिल के अगेंस्ट में ये पेमेंट करना है, अगेंस्ट रेफरेंस, तो आपको करना है एंटर। यहाँ ऑटोमेटिकली शो करेगा कि आपने जो 1 तारीख को 1 नंबर के बिल से 25,000 का माल खरीदा था उसके अगेंस्ट में हम इसे पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको अगेन करना है एंटर, एंटर, एंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्रेडिट क्या करना है, तो क्रेडिट होगा हमारा कैश, क्योंकि हमने उसे कैश पे किया है। हम करेंगे एंटर, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे CAS। कैश का लेजर टैली के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली बना हुआ होता है, तो उसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर कर लेंगे। देखिए, यहाँ 25,000 रुपये ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद हम करेंगे एंटर। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपके पास कैश नेगेटिव है। वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास अभी बिजनेस में पैसे नहीं है, कैश हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और हम डायरेक्टली उसे पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये हमें वार्निंग शो कर रहा है। पर फिलहाल ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम इसे इग्नोर करेंगे। इसे हमें करना है अगेन एंटर। यहाँ पे आप कुछ भी नरेशन डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर, एंटर करके आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारी टैली की पेमेंट की एंट्री हो चुकी है। अब हमें उस एंट्री को देखना है कि हमने जो एंट्री की है वो एंट्री कहाँ पर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको जाना है डिस्प्ले के ऊपर। उसके बाद जाना है अकाउंट्स बुक। उसके बाद आपको जाना है लेज़र के ऊपर। अब यहाँ पे हम मोहन भाई का लेज़र ओपन करेंगे। मोहन भाई के ऊपर हम एंटर करेंगे। हमने 25,000 का माल उनसे परचेस किया था और 25,000 हमने पेमेंट कर दिया। अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 0 दिखा रहा है, मोहन भाई का अकाउंट नील बता रहा है यहाँ पर। हम अभी इसके एस्केप एस्केप करके गेट वे ऑफ टैली के ऊपर आ जाएंगे। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर हमने चेक से पे किया हो किसी भी पर्सन को, तो उसकी एंट्री कैसे होगी।
हमने मेहुल भाई को 8,000 रुपये SBI बैंक के चेक से दिए। अगेन हमने मेहुल भाई को पे किया, तो मेहुल भाई एक व्यक्ति है। डेबिट द रिसीवर, मेहुल भाई रिसीव कर रहे हैं 8,000 रुपये, तो उन्हें डेबिट करेंगे। मेहुल डेबिट, और हम पे कर रहे हैं SBI बैंक से। बैंक हमारी व्यक्ति के अंदर आती है, बैंक को हम एक व्यक्ति गिनते हैं, इसलिए हमें पर्सनल अकाउंट का रूल्स लागू होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक यहाँ पे पैसे पे कर रही है मेहुल भाई को, इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। बैंक में से पैसा जा रहा है, इसलिए हम इसे जमा करेंगे। तो मेहुल भाई अकाउंट डेबिट 8,000 और SBI बैंक अकाउंट क्रेडिट 8,000। अब इसकी एंट्री भी हम देख लेते हैं टैली में कैसे करना है। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पे मेहुल भाई का अकाउंट शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ से हम मेहुल भाई का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। एंटर। मेहुल भाई का अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रिएटर्स, क्योंकि हम उनसे पैसे पे कर रहे हैं, वो हमारे लेनदार हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंटर 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 एंटर, और इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा अमाउंट डालनी है 8,000। एंटर। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे न्यू रेफरेंस। अब हम यहाँ पे पे कर रहे हैं SBI बैंक से, तो हमें SBI बैंक का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे SBI बैंक शो नहीं कर रहा है, तो हम उसे भी क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक का अंडर ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट ही आएगा। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में बैंक, आपको यहाँ पे अंडर ग्रुप में बैंक टाइप करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट्स आ जाएगा। किसी भी बैंक का अंडर ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट्स ही होगा। इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे बैंक अकाउंट्स। एंटर एंटर। अभी फिलहाल के लिए ये सब डिटेल्स हम नहीं भरते। एंटर एंटर करके आपको सेव कर लेना है इसे। देखिए यहाँ पे 8,000 ऑटोमेटिकली आ चुका है। इसके बाद हम एंटर। अब आप चाहें तो ये सब डिटेल डाल सकते हैं, यहाँ पे आप चेक का नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ नरेशन डाल सकते हैं। उसके बाद हमें कर देना है एक्सेप्ट। किसी भी बैंक का अंडर ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट ही होगा। आपकी कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, ICICI बैंक हो, हमें सारे बैंकों का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट ही डालना है। इसके बाद थर्ड केस हम देख लेते हैं, कैश और चेक। अगर हमने टुकड़े टुकड़े में पे किया तो उसकी एंट्री क्या होगी। अब यहाँ पे 25,000 हमें पे करने थे मेहुल भाई को, उसमें से 20,000 रुपये मैंने SBI से पे किए और 5,000 जो मैंने पे किए हैं वो कैश में पे किए हैं। तब उसकी एंट्री क्या होगी। अगेन मेहुल भाई रिसीवर हैं, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, तो हम उसे करेंगे डेबिट द रिसीवर 25,000। हम उन्हें 25,000 पूरे पे कर रहे हैं, इसलिए हम पूरे 25,000 से उसे डेबिट करेंगे। उसके बाद SBI बैंक से हमें कितना पे कर रहे हैं, 20,000, तो SBI बैंक से हम डालेंगे 20,000। और हमने कैश से पे किया है 5,000, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। यहाँ पे कैश हमारे पास से जा रही है, इसलिए कैश जमा करेंगे हम। कैश आए तो उधार, जाए तो जमा। कैश हमारे पास से जा रही है, इसलिए हम कैश को जमा करेंगे। और SBI बैंक से भी हमारे पैसे जा रहे हैं, तो हम उसे जमा करेंगे 20,000। अब इसकी भी एंट्री हम देख लेते हैं टैली में कैसे होगी। अब देखिए यहाँ पे हमें मेहुल भाई को पे करना है, तो हम मेहुल भाई को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। हमें पे करना है 25,000। एंटर। अब यहाँ पे हम ऑन अकाउंट पे कर रहे हैं, तो ऑन अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम कितना पे कर रहे हैं, 20,000, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 20,000। एंटर। चेक का डिटेल डाल देंगे हम। उसके बाद हम पे कर रहे हैं कैश से,
कैश से हम कितना पे करें 5000, तो हम यहाँ डाल देंगे 5000 जो कि ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके बाद हम कर देंगे एंटर, एंटर और एंटर, एक्सेप्ट कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे हमारी ये थर्ड एंट्री भी हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम टैली के अंदर पेमेंट की एंट्री करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ असाइनमेंट्स तैयार किए हुए हैं जिसकी एंट्री आप अपने घर पे बैठ कर टैली में कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं वो दोनों मिक्स में दिए हुए हैं। मतलब परचेज गुड्स फ्रॉम रेणुका 2000 एंड मेक फुल पेमेंट बाय कैश। मतलब यहाँ पे परचेज भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ है और पेमेंट का भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी सारी परचेज की एंट्री कर देनी है आपको। उसके बाद आपको पेमेंट की एंट्री करनी है F5 में जाके, और उसके बाद इसका आंसर मैच करना है कि आंसर प्रॉपर आ रहा है या नहीं। हमने रेणुका से 2000 का माल परचेज किया तो उसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट और रेणुका अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपीज़। ये हम परचेज में एंट्री करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट में जाना है F5 में और फिर एंट्री करनी है कैश पेमेंट की। फिर हम क्या एंट्री करेंगे, रेणुका अकाउंट डेबिट 2000 और कैश अकाउंट क्रेडिट 2000। इस तरह से आपको ये सारी एंट्रीज करनी है। उसके बाद रेणुका का अकाउंट 00 हो जाएगा, नील हो जाएगा। यहाँ पे 20 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। उसके बाद आपको परचेज का आंसर मैच कर लेना है। अब ये आंसर आप कहाँ से मैच करेंगे, आंसर मैच करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। एंटर, अल्टर F1, अगेन परचेज अकाउंट्स के अंदर एंटर, अगेन एंटर। अब जैसे ही आप सारी 20 ट्रांजेक्शन्स की एंट्री आप करेंगे, यहाँ पे आपके सारे 20 ट्रांजेक्शन दिखाएंगे। यहाँ पे जैसे अभी एक ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, तो वैसे सारे ट्रांजेक्शन का टोटल यहाँ पे आ जाएगा आपका कि आपने टोटल कितना परचेज किया है। यहाँ पे ये 67,625 आना चाहिए, तो आपकी सारी एंट्री सही है। इस तरह से आप परचेज का अकाउंट मैच कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।